उस फंड ने 275% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। ऐसे फंड अचानक से एक साल में आपको 200-150% का रिटर्न दे, सर तुरंत आपका दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए। मौका बनेगा तो कौन कौन से फंड में आप कर सकते हो, कौन कौन से नहीं कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से में नहीं करना। जी हां, जिस खबर का इंतजार काफी लोगों को हो रहा था भैया, वो खबर आ चुकी है। और उस खबर के बाद कल बाजार में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके बारे में बात करने वाला हूं। कल कौन से सेक्टर में निवेश करने का मौका मिलेगा और कौन से सेक्टर से आपको दुनिया बनाए रखनी है, कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश मत करना कल, है ना, कल ये भी आपको बताने वाला हूं। और प्लस कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका मिलेगा अगर कंडीशन बनेगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। और फिलहाल जिस बात का डर था भैया, वो चीज हो चुकी है। और कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था ये, यार तुम शांति समझौता कराने उस देश में पहुंचे हो भैया, जो देश आतंकवाद के लिए इतना ज्यादा पूरे दुनिया में फेमस है। मतलब शांति समझौता एक इतनी अच्छी चीज, आप कहां जा रहे हो, पाकिस्तान। अरे भाई साहब, पाकिस्तान में आप जाके ये सोच रहे हो कोई शांति समझौता होगा। आखिर हुआ क्या, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता है। वीडियो कंप्लीट होती है ना, पूरा पैकेज रहता है मेरे वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना और यस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक टारगेट 1000 बनाना चाहूंगा गाइस, मुझे मालूम है आप लोग जरूर कर दोगे। ट्रंप ने क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो, इस बंदे की बात की वैल्यू है, मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या क्या कहा, क्या युद्ध की बात कही है, क्या कहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही साथ कौन से म्यूचुअल फंड से दूरी बनाए रखना है, सेक्टर दूरी बनाना, क्या वॉर सिचुएशन चालू हो गई है, सब चीज, और क्या करना होगा कल के मार्केट को लेके, ये सब चीज इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं ना सिचुएशन की। संदीप भाई एक्चुअली हुआ क्या, चलो देख लेते हैं। कि होने से पहले समझना जरूरी है कि अभी जो मेरे 2 इंडिकेटर है, जिसको मैं इंडिकेटर मानता हूं, क्या वहां कुछ हलचल चालू हो चुकी है, क्या सिचुएशन चालू हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। ईरान यूएस भैया पाकिस्तान गए थे शांति समझौता, दोनों देशों ने क्या क्या कंडीशन रखी थी वो तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन पहली स्लाइड ये बताती है भैया दोनों के बीच में जो भी हुआ ना, उसका इंपैक्ट अभी ना क्रूड ऑयल पे नहीं पड़ा है। गनीमत है नहीं पड़ा है, क्योंकि जितना रेंज मैंने कल देखा था उतना ही रेंज के आसपास घूम रहा है, 95.20 है। मतलब अभी इंपैक्ट नहीं पड़ा है जो भी गुटरगू हुई दोनों के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में। अब मैं आपको सोर्स तो दिखाऊंगा ही कि न्यूज क्या है, लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या कंडीशन थी। सबसे पहले भैया ट्रंप की कुछ कंडीशन थी। ट्रंप देखो, दोनों आपस में मिले, लगभग 21-22 घंटों तक वार्तालाप चली दोनों देशों के बीच में, 3 फेज में बातचीत हुई। अब इसमें ट्रंप लगातार 2-3 लाइन लगातार बोलते रह गए। अब उनके तरफ से क्या था, ट्रंप की तरफ से, हालांकि ट्रंप नहीं थे लेकिन उनके तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट साहब वो गए थे, लेकिन उनका कहना यह था न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद करो। ईरान को क्लियर कहा था भैया न्यूक्लियर वेपन अगर बनाना चालू कर दोगे, सिंपल हमारे निशाने पे तुम रहोगे। पहली कंडीशन ट्रंप की रही। ईरान की मैं आपको बताने वाला हूं ईरान की क्या कंडीशन रही। पहली, न्यूक्लियर वेपन आपको बनाना बंद करना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जी हां, जो क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा समुंदर, जहां से 20% क्रूड ऑयल पूरे विश्व में ट्रांसफर होता है, इसको ओपन करना होगा, खासकर हमारे लिए। क्योंकि आपने, यूएस ने कहा कि भैया तुमने बहुत लोगों के लिए खोल दिया है, हमसे क्या दुश्मनी, हमें आ रहे लिए क्यों नहीं खोल रहे हो, ये आपको खोलना होगा। और प्लस ये तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रंप की। अच्छा, ट्रंप ने एक धमकी भी दी है इसके बाद, वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये 2 कंडीशन ट्रंप ने पहले बोला। और वहीं ईरान की कंडीशन सिंपल थी कि भैया ठीक है, सबसे पहले आप जो भी कर रहे हो ना, देखो दोनों आपस में जब बात की है ना, तो ये दोनों कंडीशन थी दोनों के बीच में। अब ईरान ने बोला कि भैया जो भी तुमने डैमेज किया है, जो भी तुमने हमारे लोगों को मारा है, हमारे सैनिकों को मारा है, हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाया है, सर उसका हमें हर्जाना चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। ये ईरान की पहली कंडीशन थी। न्यूक्लियर वेपन भैया हमें एटलीस्ट एक न्यूक्लियर वेपन तो दे दो बनाने के लिए, ये ईरान की भैया मांग थी। लेकिन ये दूसरी मांग। तीसरी मांग भैया हमें ना एक ऐसा एग्रीमेंट हमारे साथ करो कि फ्यूचर में आप हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे। भाई ये सिंपल थी, लेकिन भैया एटीट्यूड कहते हैं ना, यहां ये चीज ट्रंप की, जो भी ट्रंप के अनुयायी कर रहे थे, यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भैया नहीं माने, और दोनों के बीच में बातचीत यहां मतलब कह सकते हो फेल हो गई भैया, क्योंकि एक दूसरे की बात मतलब डिस्कशन चलता रहा 21-22 घंटों तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी बीच ट्रंप ने एक नया स्टेटमेंट अपना दिया। ट्रंप ने कहा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ,
अब अगर ईरान क्या करता है, ईरान अगर यहां हमारी बात नहीं मानेगा तो भैया हम ईरान पे और ज्यादा से ज्यादा हमला करेंगे। और प्लस ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर यहां ईरान की कोई मदद करता है, आपको बता दो ईरान, भारत बहुत बड़ा दोस्त है ईरान का, यहां कोई ईरान की मदद करता है उस पे हम 50% टैरिफ लगाने वाले हैं। अगर आप ईरान से ऑयल वगैरह खरीद रहे हो या ईरान से वेपन खरीद रहे हो सर, हम 50% आप पे टैरिफ लगाने वाले हैं। ये चीज ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भैया 50% का टैरिफ वापस एक्टिवेट होने वाला है। अब ये सारी कंडीशन होने के बाद लोगों को लगता है कि भैया मैं अभी क्या करूं, मार्केट की हालत बहुत कंडीशन खराब है, बहुत सारे स्टॉक्स आज 20-30% तक डाउन है और कोई गाइड करने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आपको फ्री में कोई गाइड कर दे, फ्री में आपको इंफॉर्मेशन दे दे, आप सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी के लेवल्स की बात करें, स्टॉक एनालिसिस वगैरह कर दे, तो आपको थोड़ा ठीक ठाक लगता है। तो ऐसे लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे एनालिस्ट जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि हाँ अभी क्या स्टॉक से कंडीशन क्या चल रही है, अभी सेंसेक्स से क्या ब्रेकडाउन चल रहा है, अभी सेंसेक्स का क्या इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा है, निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, कौन से स्टॉक्स में यहां आप ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है, कौन से स्टॉक आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप पे चलती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। लेकिन एक डिस्क्लेमर क्लियर देना चाहूंगा, कोई यहां रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट की। आप लोग क्या होता है ना कि कोई भी कुछ भी बोलता है, सबसे पहले आप खुद का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर दैट थिंग इज राइट और रॉन्ग। तो यहां आपको खुद का एनालिसिस आप करो प्रॉपर तरीके से और खुद के डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट करो। अगर आपको करना भी है, खुजली मच रही है, तो खुद के डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट करो। बाकी नॉलेज के लिए, सीखने के लिए ग्रुप हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये खासकर उनके लिए। अच्छा, ट्रंप ने ये तो कह दिया, लेकिन यहां पास भारत के साथ साथ दो और देशों के बीच में निशाना है, वो है भैया चाइना और रशिया। इन दोनों, क्योंकि ये दोनों देश काफी हद तक ऑयल वगैरह खरीदते हैं। कहां खरीदते हैं? ये खरीदते हैं ईरान से। तो खतरा दोनों के लिए भी है। तो ये कंडीशन भैया ट्रंप ने क्लियर कहा है। और 50% टैरिफ, जी हां, ट्रंप ने कहा है कि भैया ये एक्टिवेट होने वाला है अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। समझ लो दादागिरी, हिटलर राज देख रहे हो, ये कंप्लीट चल रहा है और ये लगातार इंफॉर्मेशन अपडेट लगातार है। ऐसे में देखो, कल अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो देखते हैं मार्केट कितना गिरता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है समझना कि अगर मौका बनेगा, क्योंकि काफी लोग निवेश नहीं कर पाए हैं, अगर मौका बनेगा तो कौन कौन से फंड में आप कर सकते हो, कौन कौन से नहीं कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से में नहीं करना। लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, 1000 लाइक का टारगेट है। सबसे पहले सेक्टोरियल फंड से थोड़ा सा दूरी बनाए रखो, इनसे हम प्यार मोहब्बत करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय आने दो तब करेंगे। सेक्टोरियल फंड्स में लमसम अभी मैं देखो एज ए रजिस्टर्ड एडवाइजर मैं तो नहीं करूंगा, बाकी आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हो। सेक्टोरियल फंड से हाई रिटर्न्स इन लार्ज, देखो बहुत सारे ऐसे फंड्स, कल मैंने ना निपॉन इंडिया का ताइवान फंड करके कुछ है, मैंने उस पर कल एग्जांपल दिया था। उस फंड ने 275% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। ऐसे फंड अचानक से एक साल में आपको 200-150% का रिटर्न दे, सर तुरंत आपका दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए कि भैया अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो ऐसे फंड से थोड़ा सा दूरियां बनाए आपको रखना है। मैं एडवाइस नहीं करता कि ऐसे फंड में आपको निवेश करना है, क्योंकि ऐसे फंड अचानक से पंप डंप हो सकते हैं। और खासकर स्मॉल कैप फंड्स में थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा कि भैया स्मॉल कैप फंड्स में भी लमसम करो। एसआईपी आपकी चल रही है, कंटिन्यू चलने देना, उसको लेके मैं कभी मना नहीं करता, ना पहले कभी किया है ना आज भी करूंगा। लगातार एसआईपी कंटिन्यू रखो, डरने की जरूरत नहीं है। बस लमसम का कल मौका बनेगा, जरूर करना। मैंने फ्री टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो फ्री टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे फंड जिनका एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ से कम है, ऐसे म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा दूर रहो यार मेरे भाई लोग। क्योंकि आप लोग लालच में क्या होता है ना, आप सर्च करते हो गूगल में कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स क्या है, अचानक से वो लिस्ट आ जाती है जो पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे फंड से थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। फंड अगर चेक कर रहे हो तो एयूएम नोट करना, एयूएम चेक करो, 1000 करोड़ से कम है, थोड़ा दूरियां बनाए रखो ऐसे फंड से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। पहली बात, सेक्टर कौन से सेक्टर है भैया?
सेक्टर में आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मेरे लिए अभी कंफ्यूजन सा बना हुआ है। इस सेक्टर में एंट्री थोड़ा सा मैं अभी फिलहाल बहुत कम है। देखो आईटी में भी एक दो स्टॉक है जो ठीक ठाक फंडामेंटल मुझे ठीक ठाक लगते हैं, बैंकिंग में भी है, मैं फ्री टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो फ्री है, वहां से आप प्लान कर लेना। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा आपको कल ध्यान देना है। और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैंने काफी चीज शुरू कर दी है। क्या वॉर शुरू हो गया है संदीप भाई? नहीं, वॉर सिचुएशन बिल्कुल चालू नहीं हुई है अभी। अभी फिलहाल मैं आपको ना कुछ सोर्सेज दिखाता हूं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने सोर्सेज से लिया है। तो अगर ईरान यूएस का लेटेस्ट वॉर सिचुएशन देखोगे, आप देख सकते हैं ईरान यूएस वॉर लेटेस्ट, वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि पीस टॉक हैव फेल्ड आफ्टर 21 आवर्स ऑफ निगोशिएशन इन पाकिस्तान। ये कहां जा रहे हो यार? पाकिस्तान जा रहे हो निगोशिएशन करने? है भाई साहब, जो पूरा बदनाम है साला वो बंदा, वो इंसान, मतलब वो देश आतंकवाद के लिए बदनाम है, वहां आप शांति समझौता करने जा रहे हो? फेल तो होना ही था, है ना? तो ये फेल हो चुका है, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्लियर कह दिया। वहीं ट्रंप ने भी यहां हरकतें चालू कर दी है। ट्रंप ने कहा, क्या कहा कि फिर दिखेगा ट्रंप का टैरिफ टेरर, युद्ध ईरान से और निशाने पर चीन। और बड़ी वार्निंग यही इन्होंने दिया है कि भैया जो भी वेपन या जो भी ऑयल खरीदेंगे ईरान से 50% तक टैरिफ मैं लगा दूंगा। इसमें चाइना, रशिया और भारत का नाम आ रहा है, 3 लोगों का नाम आ रहा है, ठीक है? तो ये सिचुएशन लगातार चल रही है। आई होप हमने पूरा कवर कर दिया। ऐसा क्या हो गया मैंने बता दिया। डर किस बात का है? ट्रंप ने क्या कहा, म्यूचुअल फंड से दूर रहना, मैंने बता दिया है। बाकी डिसीजन आपका रहेगा, मेरा काम तो बताना, डिसीजन आपका रहेगा। सेक्टर से मैंने बता दिया, वॉर अभी चालू नहीं हो जैसे मैंने बताया है फिलहाल करके। मार्केट को लेके ये सारी अपडेट्स है, और बाकी यस, फ्री लर्निंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको करना होगा तो खुद के एप्लीकेशन से करना। बाकी देखो, टेंशन या और तनाव की जरूरत नहीं है। कल मौका बनेगा, मैं 12 बजे तक टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड और कौन से स्टॉक्स में आपको एवरेज करना है। फ्री है, आराम से एवरेज कर लेना, ठीक है? तो आई होप सब कुछ कवर हमने किया, क्योंकि मेरा कंप्लीट पैकेज रहता है वीडियो में, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।